ओके, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू मैथ ट्यूटर एकेडमी। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2 करने लगे हैं। सेम वही आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है जो लास्ट एक्सरसाइज 5.1 में की थी। तो एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। उसमें कहता है कि ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये कहता है कि आपने इन एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि एक्सप्रेशंस किस तरीके से ऐड की जाती हैं। जब भी हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आए और बीच में हमें एक कॉमा दिया हो, तो आपने सबसे पहले, और वो कह रहा हो कि आपने इसको ऐड करना है, तो आपने क्या करना है कि कॉमे को रिमूव करके वहाँ पे ऐड का साइन डाल देना है प्लस का, एक्स डिवाइडेड बाई 5। अब इनका हमने, अब दो फ्रैक्शंस हमारे पास x/2 और x/5, उन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम लेने के हमारे पास जो मेथड्स हैं, एक तो मेथड ये है जो बेसिक सा है कि इस तरीके से आप इनको लिख लें। और पहला फिगर हमारे पास 2 है, तो आप देखें कि 2 पे कौन कौन से फैक्टर्स डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 1 ज़ा 2, और 5 जो है 2 पे नहीं डिवाइड होता, वो इसी तरीके से नीचे आ जाएगा। और फिर 5 को डिवाइड करें, 5 1 ज़ा 5। तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 10। तो आप नीचे फ्रैक्शन में लिख दें 10। अब जो नीचे फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, इनको आपस में डिवाइड करें। 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 ज़ा 10। और जो आंसर आएगा 5, इस आंसर को आपने इस ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देना है। तो 5 इंटू एक्स। इसी तरीके से 10 और 5 को आपस में डिवाइड करें। 5 1 ज़ा और 5 2 ज़ा 10। और इस 2 को जो है इस एक्स के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 7x डिवाइडेड बाई 10। ये हमारे पास आंसर आ गया इस फ्रैक्शन का एलसीएम लेके। इसको आप मेथड 1 के लें। मैं आपको दूसरे मेथड से भी करवा सकता हूँ। इजी जो मेथड है, जो सा आपको इजी लगे, आप वो वाला मेथड फॉलो कर लीजिएगा। मेथड 2 है। ओके, तो मेथड 2 में इसी को क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूँ। x/2 कॉमा x/5 इज इक्वल्स टू, कॉमे को रिमूव करके वहाँ पे प्लस का साइन डाल देंगे, x डिवाइडेड बाई 5। अब आपने क्या करना है कि डिनोमिनेटर जो है, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं उनको सेम कर लें। किस तरह सेम हो सकता है कि अगर 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो दोनों का आंसर हो जाएगा 10। लेकिन मैथ में एक रूल है कि अगर आप खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो खुद से डिवाइड भी करना होगा। अगर खुद से डिवाइड करते हैं तो खुद से मल्टीप्लाई, और खुद से अगर प्लस करते हैं तो खुद से माइनस, और खुद से माइनस करते हैं तो खुद से प्लस भी करना होता है। ये मैथ का एक रूल है, ताकि इक्वेशन जो है हमारे पास वो बैलेंस रहे। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को सेम रखने के लिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 इंटू 2, तो फिर मैं डिवाइड भी करूँगा 5 से, तो ये 5 इंटू एक्स प्लस सिमिलरली 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। ये हमारे पास हो गया 5x डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 10। अब जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो हम इसको एज इट इज़ 10 लिख लेंगे। डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो इसी तरीके से ले आएंगे। अब 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, और 1 को फिर न्यूमरेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 7x डिवाइडेड बाई 10। ये दो मेथड हैं। एक ये वाला मेथड है कि आप जो डिनोमिनेटर है उनका अलग से एलसीएम ले लें। एलसीएम लेके फिर जो एलसीएम लेके जो डिवाइज़र है उनको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख के, और इस तरीके से आप उनका एलसीएम निकालें, या फिर दोनों डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को आपस में सेम करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करके इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। ये एलसीएम लेने के मेथड है।